हेलो फ्रेंड्स, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज का पूरा सेशन चलेगा 50 प्रश्नों का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से उठाए गए हैं जो कि 2022-23 से रिलेटेड है। खास करके जनवरी 2023 से इसे लिया गया है, कुछ 2022 में भी है क्वेश्चंस। बहुत अच्छे आज के सेट हैं, स्किप ना करें, एक एक प्रश्नों को आप देखें। आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हों, या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हों, तीनों परीक्षाओं, चारों परीक्षा, जो भी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप शेयर ज़रूर कर दें, शेयर करें और हो सके तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कैसा रहा, क्या ये सही सेट रहा, इस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, बस आप लोग देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट बार बार है, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जीता है? तो इसका सही जवाब आप देखें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब। 4 ऑप्शंस हैं आपके, तो 4 ऑप्शंस में से इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किसको हराया है? तो हरियाणा को हराया है। ये भी आपको याद रखना है, किसको हराया? हरियाणा को। यह 27वां था, यह जो चैंपियनशिप खेला गया यह 27वां था, ठीक है, याद रखना है। हरियाणा में हरियाणा को हराया गया। और हुआ कहाँ था? तो यह ऑर्गेनाइज हुआ था पंजाब में, पंजाब के खास करके अमृतसर शहर में, ठीक है, अमृतसर शहर में। तो इसे भी आप जरूर याद रखें, कहाँ आयोजन किया गया था? पंजाब में किया गया था, अमृतसर में। 27वां ये चैंपियनशिप था और हरियाणा को हराकर तमिलनाडु ये खिताब जीता। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फीफा रैंकिंग फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक की बात यहाँ पे चर्चा चल रही है। 100वां, 96वां, 101, 110वां। तो ओवरऑल अगर भारतीय पुरुष की बात करें तो फीफा रैंकिंग में ये 100वां स्थान है। हालांकि अब 99वें स्थान पे आ गया है, लेकिन 100 स्थान इसको रखें। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष का जो रैंकिंग फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है वो 100वां है, ठीक है। अगर आप पहले स्थान की बात कर लें, ओवरऑल पहले स्थान, प्रथम स्थान की बात करें आप यहाँ पे, प्रथम स्थान किसका है बताइए? प्रथम स्थान अर्जेंटीना का है। ये देश कौन है? अर्जेंटीना, जिसका पहला स्थान है, ठीक है। दूसरे स्थान की कम से कम याद रखें, द्वितीय स्थान किसका है? इसका है फ्रांस का है, दूसरा स्थान फ्रांस का है। तो ये दो जरूर याद रखें, पहला स्थान अर्जेंटीना का है फीफा में और दूसरा है फ्रांस का। पहला अर्जेंटीना, दूसरा फ्रांस और भारत का स्थान 100वां है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग बताना है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो 67वां, 75वां, 72वां, 70वां। इसका सही जवाब हो जाएगा 67वां। भारत का स्थान 67वां है 115 देशों की सूची में। 115 देशों की सूची कह सकते हैं, देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 67वां है। पहले स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो इसको भी आप लोग जान लें, पहले स्थान पे स्वीडन है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? स्वीडन है। इसे भी आप जरूर याद रखें एनर्जी ट्रांजिशन में। अगला क्वेश्चन करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन से आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए, देखिए ध्यान से पढ़ें, ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? तो ये चीज को जरूर याद रखें, ऑपरेशन कवच की अगर चर्चा हो रही हो तो क्वेश्चन आप देख लें। नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए यह ऑपरेशन कवच लाया गया था। लद्दाख में, दिल्ली में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो ये ऑपरेशन कवच जो लाया गया था ये दिल्ली में लाया गया था। किस लिए? खास करके जो नकली दवा है, नशीली दवा है, उस पर नकेल कसने के लिए। निम्न में से किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस कहने का मतलब है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, ये ऑप्शन हैं आपके। तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया गया ये 4 जनवरी को मनाया गया या मनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है लुई ब्रेल के जन्मदिन पर,
लुई ब्रेल के जन्म दिन कह सकते हैं, जन्मदिन पर, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये किस लिए जाने जाते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, लुई ब्रेल किस लिए जाने जाते हैं? तो ये अंधों के जो पढ़ने का सिस्टम होता है ब्रेल लिपि, उसका ये आविष्कार किए हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कार। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? लुई ब्रेल है, ठीक है। अंधों के पढ़ने का ये सिस्टम है ब्रेल लिपि। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? ध्यान से क्वेश्चंस को देख लें। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये महिला पुलिस कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश की। यूपी की बनी है ये लक्ष्मी सिंह, और ये 2000 बैच की, 2000 ईस्वी की जो बैच है, आईपीएस बैच, आईपीएस बैच की रह चुकी है ये लक्ष्मी सिंह, और पहली महिला कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश की। तो करेंट तो यहाँ से बनता ही है, पहली महिला कमिश्नर बनी है। तो निम्न में किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ध्यान से क्वेश्चंस देखें। बेली सस्पेंशन ब्रिज, तो यह जम्मू कश्मीर पे बन रहा है और इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के रामबन में, कह सकते हैं। रामबन है एक जगह का नाम जम्मू कश्मीर में, जहां बेली सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? पहला है, ध्यान से देखें, पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। 9वां नंबर सवाल का सही जवाब गोवा हो जाएगा। पर्पल फेस्ट ये जो देश का पहला पर्पल फेस्ट है। केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखरजी, ध्यान से देखें, श्री सम्मेद शिखरजी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। सम्मेद शिखरजी है क्या? तो सबसे पहले जान लें कि ये जैनियों के लिए, जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म का क्या है? ये स्थल है, ठीक है, स्थल कह सकते हैं, पूजा स्थल कह सकते हैं, ठीक है, जैन धर्म का स्थल है ये सम्मेद शिखरजी, धर्म स्थल भी इसको कह सकते हैं। तो ये कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड का एक शहर है पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी आप जानते होंगे। तो पारसनाथ में ये स्थित है सम्मेद शिखरजी, और इस पे रोक लगा दी गई है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? पहली बार कर रहा है, ठीक है, लेकिन फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन है? हैदराबाद, बालासोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो 4 ऑप्शंस में से आप देखेंगे हैदराबाद है। हैदराबाद जो शहर है ये पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है। और यह जो कर रहा है कहाँ कर रहा है? हुसैन सागर जो वहाँ का झील है, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील के तट पर, ठीक है, तट पर कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, हुसैन सागर झील के तट पर हैदराबाद में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां, डायवेक रोग, एक डायवेक रोग है, इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो सूख जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? सूख जाती है, और धीरे धीरे करके फिर पेड़ सूख जाते हैं। तो प्रभावित पाई गई है उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो रिसर्चर के अनुसार तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। डायवेक रोग से ग्रसित वहां के नीम का पेड़, खास करके नीम के पेड़ पर ही ये असर देखने को मिला है। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शहर तो ये शहर जो अगर बात कर ले तो 111 भारत के 111 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही जवाब चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई पहला स्थान पे रहा है, शीर्ष पर रहा है महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, और यह 111 शहरों का सर्वेक्षण किया गया पूरे भारत में, और यह सर्वेक्षण के आधार पर चेन्नई शीर्ष पे रहा है। क्वेश्चन 14 देखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये मोहाली में किया है। कहाँ किया है? मोहाली में। ये जो जितेंद्र सिंह है ये केंद्रीय मंत्री हैं, मोहाली में ये उद्घाटन किए हैं नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। अब ये मोहाली शहर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा?
तो इसका सही जवाब पंजाब हो जाएगा। पंजाब में यह मोहाली शहर है स्थित। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। मिशन 929 लॉन्च किया है। कौन सा राज्य है ये? मतदान प्रतिशत हालांकि वहां कम गया था, 89% पे आ गया था। वहां हमेशा 90 प्लस होता है, लेकिन 89% पे आ जाने के बाद एक मिशन लॉन्च किया गया 929, जो भी मतदाता है उन्हें जागृत करने के लिए। तो ये कौन सा राज्य है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में यह किया गया है। चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है मतदाताओं के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट है की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तेलंगाना, हरियाणा है, गुजरात है या फिर पंजाब है? तो पहले IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है IVF मतलब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ, IVF का फुल फॉर्म हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये एक मोबाइल यूनिट है। और सबसे पहले किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है? तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में एक शहर है अमरौली करके, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने G20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है? तो G20 समिट तो जानते ही हैं भारत में हुआ। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका वेबसाइट को लॉन्च किया गया, थीम को लॉन्च किया गया, लोगो को लॉन्च किया गया। G20 का सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली भारत में किया गया। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। इसका जो थीम था ये भी आपको याद रखने हैं। थीम अगर आप जाने तो वासुदेव कुटुंबकम इसका थीम था। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ये थीम है आपका वासुदेव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, कहीं आपको लिखा मिलेगा। नई दिल्ली भारत में इसका किया गया था, बैठक किया गया था। अनुराग सिंह ठाकुर इसको लॉन्च किया था। आगे देखेंगे भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन का जुआरी ब्रिज, 8 लेन का केबल स्थित है 8 लेन का जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर गोवा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा का एक नदी है जिसका नाम है जुआरी। नदी का नाम क्या है? जुआरी नदी। जुआरी नदी पर यह केबल लगाया गया है जो कि 8 लेन लंबा है। और यह दूसरा है, ध्यान से देखें, ये दूसरा है जो कि गोवा में है। अगर प्रथम की बात करें तो ये गुजरात में है। प्रथम कहाँ है? गुजरात में है। और यह 4 लेन है, 4 लेन का ये नदी है, ये ब्रिज है और नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी, ये भी आपको याद रखना है। ये पहला है, प्रथम है, 4 लेन का है, नर्मदा नदी पर गुजरात में है, जबकि जुआरी नदी पर गोवा में है। ये दूसरा है, ये 8 लेन का है। तो दोनों को याद रखने हैं आपको। किस देश ने हाल ही में यूरो मुद्रा है अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को अपनाने वाला यह 20वां देश है। कौन सा देश है? 20वां देश है। और उस देश का नाम बताना है आपको। ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोएशिया, जर्मनी। तो 20वां देश बन गया है क्रोएशिया, जो कि यूरो को अपनाया है। और यूरो को अपनाने वाला यूरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरोजन कहलाता है। ठीक है, यूरो को अपनाने वाला यूरोजन कहलाता है। और इस ग्रुप में 20 देश हो गए हैं, जिसमें से क्रोएशिया 20वां देश बना है। तो यूरो को ये ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्न में से किसने भारत में मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है? अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो प्लेटफॉर्म्स या हॉटस्टार? तो ये 4 ऑप्शंस में से आपका देखेंगे सही जवाब हो जाएगा जियो प्लेटफॉर्म्स। ये मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बना है, समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। क्वेश्चन आगे देखेंगे 21 नंबर। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है?
क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। FSSAI का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन नई दिल्ली, बांद्रा, वाराणसी, कैंट या फिर चेन्नई सेंट्रल। तो FSSAI होता क्या है, ठीक है। तो F से मतलब होता है फूड सेफ्टी, ठीक है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये करता क्या है, ये स्टैंडर्ड को जांचता है, फूड का स्टैंडर्ड जांचता है हर रेलवे स्टेशन पे। और ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं है तो ढेर सारे का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन इस ऑप्शंस के अनुसार यहाँ जो हाल ही में दिया गया ये वाराणसी कैंट को दिया गया है। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल, भारत किस यूरोपियन देश के साथ एक व्यापक प्रवासन गतिशीलता भागीदारी समझौते जिसको MMPA कहा जाता है हस्ताक्षर करेगा किया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये देश है जर्मनी के साथ MMPA पर हस्ताक्षर भारत ने किया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है 23 CMEIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। CMIE क्या है ये, ठीक है, कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, जहां का बेरोजगारी दर जो है ये 39.48% तक आ गया है, ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम पूरे भारत में बात करें, सबसे कम किस राज्य का है, तो ये भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा, तो बताना है उड़ीसा, जहां का बेरोजगारी दर 0.9 है। ध्यान देना है 0.9% है, सबसे कम है उड़ीसा में बेरोजगारी दर 0.9% है, ठीक है। तो ये आप देख लिया। ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो भारत का जो बेरोजगारी दर है वो भी कम नहीं है, 22.4% है। 22.4% भारत का बेरोजगारी दर है। ये हम बात कर रहे हैं लगभग अप्रैल 2023 की, ठीक है, ये रिपोर्ट है। तो ये आप जरूर याद रखें इस चीज को। क्वेश्चन से आगे देखेंगे, किस देश ने चीन, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड से पशु उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले जो विटामिन होते हैं उसके आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो अमेरिका, जापान, भारत, रूस। तो ये भारत खास करके चीन से जो आने वाले विटामिन होते हैं उसके आयात जो किया जाता है उसका एंटी डंपिंग जांच शुरू किया है भारत ने। अच्छा पहल है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, किस देश के पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% शून्य कार्बन बिजली उत्पादन किया है? ये रिकॉर्ड बनाया है ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो देश है इसने शून्य कार्बन बिजली उत्पादन किया 88%, ठीक है। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या कहता है। 26 कहता है, निम्न में से किस देश ने चीन और हांगकांग, 2 देश है चीन और हांगकांग, द्वारा सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच शुरू की है? सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान। तो ये भी हो जाएगा भारत ही, ठीक है। किस देश ने चीन और हांगकांग द्वारा सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच शुरू की है? तो ये भारत के द्वारा की गई है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है ये क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, फिर से आ गया है, ये 20वां नंबर क्वेश्चंस कॉपी हो गया है। आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है 27, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है? पहली बार ऐसा हुआ है विश्व इतिहास में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, सीरिया, ये 3 तो हिट लिस्ट में रहते हैं। अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किस देश में हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है? तो अमेरिका हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान को देख लिए मार देंगे टिक, सीरिया को देख लिए मार देंगे टिक, नहीं। ध्यान देना है ट्रांसजेंडर की बात यहाँ पे की जा रही है और विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और अमेरिका ने उसे फांसी की सजा दी है, ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया। कंफ्यूजन के लिए ये डाल दिया गया है क्योंकि यहाँ सिर कलम कर दिए जाते हैं, ध्यान देना है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर एक फोक सिंगर है, फोक सिंगर, लोक गायिका है, ये बहुत कम उम्र की है। ये किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने किया है, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम।
तो ये जो मैथिली ठाकुर आप देख रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मैथिली ठाकुर बिहार से हैं, बिहार इसका घर है, बिहार से रहने वाली है ये, और बिहार का स्टेट आइकॉन भी इसे बनाया गया है। चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इसे क्या बनाया है, आइकॉन बनाया, स्टेट आइकॉन। कैप्टन शिवा चौहान कुमार, ध्यान से देखें, कैप्टन शिवा चौहान, यहां तक आप देखें ये नाम है, और एक है कुमार पोस्ट जो कि सियाचिन पर है, ध्यान से देखें, कुमार पोस्ट जो कि सियाचिन में है, और कैप्टन शिवा चौहान जो कि महिला अधिकारी बनी है, कौन सी नंबर की है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। यहां पे क्वेश्चन पूछने का तो मतलब आप समझ गए होंगे, आंसर भी आप जानते होंगे। तो ये पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि कुमार पोस्ट या चीन में सक्रिय रूप से तैनात है, कैप्टन है शिवा चौहान। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो एक कोर्स बनाया जाएगा जिसमें फंडिंग की जाएगी। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह, सुक्खू भी बोला जाता है इसे, सुखविंदर सिंह क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेने हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह ने जो कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री हैं, सियोल पुल का उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है। पुलिस व्यवस्था को यह खत्म किया गया है, राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का जो पुलिस है, जिस तरह से बिहार पुलिस होता है उसी तरह से उत्तराखंड पुलिस अलग होता है, राजस्व पुलिस व्यवस्था अलग होता है। तो इस व्यवस्था को खत्म करके जो उत्तराखंड का पुलिस है उसी के अंदर में इसे देने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इसे भी आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। कभी कभी ये सारी भी चीजें पूछी जाती है। भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया गया ये बताना है। 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। मनाया गया या मनाया जाता है एक ही बात हुआ। तो ये 15 जनवरी को मनाया गया और 2023 का ये 75वां थल सेना दिवस मनाया गया था। 75वां भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है, 75वां 15 जनवरी 2023 को। चलिए, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रीस्ली का निधन हो गया। वो किस देश की निवासी थे, तो लिसा मैरी प्रीस्ली ये इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान, मलेशिया। तो अमेरिका की ये रहने वाली थी, ये गायिका थी, बहुत फेमस थी। किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। ये 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करने हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो ये जो पुरानी पेंशन योजना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान सरकार ने भी किया था घोषणा, झारखंड सरकार ने किया है। तो लेकिन यहाँ ऑप्शंस में हिमाचल प्रदेश है, तो ऑप्शंस के अनुसार ही आप जाएंगे। आगे देखेंगे, यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिसे हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, ज्ञात भंडार निम्न में से किस देश में पाया गया है। तो ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्वीडन। तो स्वीडन में ऐसा मिला है। स्वीडन, जापान, ये यूरोप का सबसे बड़ा देश नहीं है लेकिन छोटा मोटा देश है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मिला है। अब देखिए, विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किसे हराया है ये बताना है। इंडोनेशिया को, स्पेन को, जापान को या फिर रूस को। तो ये बताना है। तो इसने स्पेन को हराया है। भारत ने किसे हराया है, स्पेन को। और यह विश्व कप हॉकी 2023 कहाँ खेला जा रहा है, ये उड़ीसा में खेला जा रहा है जो कि भारत में है, ठीक है। उड़ीसा में खेला जा रहा है जो कि भारत में है। अगर ओवरऑल विश्व कप हॉकी 2023 की बात कर ले तो इसका विजेता कौन है, जर्मनी। विजेता कौन है इस बार का, जर्मनी है। उपविजेता की बात कर लें, किसे हराया है, उपविजेता किसे हराकर जर्मनी जीता है, तो ये बेल्जियम को हराया है। किसे हराया है, बेल्जियम को हराया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विश्व कप 2023
कहाँ हुआ है? उड़ीसा में, भारत में हुआ है। 2023 का विश्व कप की बात हो रही है। उड़ीसा भारत में हुआ है। विजेता कौन बना है? तो जर्मनी। और उप विजेता यानी कि किसको हराकर जर्मनी जीता है? तो बेल्जियम को हराया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? सेना को आधा कर दिया जाएगा, सेना का कोई काम ही नहीं है वहां पे, ठीक है। दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई। तो ये जो श्रीलंका देश है, खास करके यहाँ पे आप जानते होंगे क्राइसिस हुई है, ठीक है। तो श्रीलंका अपने सेना को 2023 30 तक आधा कर लेगी। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टेस्ला है, टाटा पावर है, सुजुकी मोटर्स है या फिर महिंद्रा है? तो ये अगर क्वेश्चन आप देखें तो टाटा पावर को आप क्लिक करें, ऑप्शंस लगाएं। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये मुंबई हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट ये मुंबई में आयोजित करेगा, टाटा पावर ही करेगा। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है या फिर अकबर है? तो यहाँ पे आप देखें मुगल बादशाह है, आगरा से राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया है। कौन है? तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। ये क्या किया गया था? शाहजहां के द्वारा आगरा से कहाँ लिया गया था? दिल्ली ले गया था। निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। जाहिर सी बात है सबसे नजदीक बुध है, छोटा है, तो सबसे ज्यादा परिभ्रमण गति किसका रहेगा? बुध का। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस एक नदी पर आधारित है? देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब। तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है? तो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन। क्वेश्चन कहता है 44, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार ताप्ती है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, नर्मदा है। तो काकरापार जो है ये ताप्ती नदी पर है, खास करके ये गुजरात के सहयोग से बनना जा रहा है। ये एक काकरा परियोजना जो है सिंचाई के लिए ये बनाया जा रहा है, काकरापार परियोजना, ठीक है। और गुजरात के द्वारा इसमें फंडिंग की गई है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोची है, कांडला है, चेन्नई है या फिर तूतीकोरन है? तो ज्वारीय बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, कांडला है जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र है भारत का। क्वेश्चन देखेंगे 46, पिग्मी निवासी अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया में से कोई नहीं। तो पिग्मी निवासी जो हैं बताइए कहाँ के हैं? कांगो के निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? कांगो के। और कांगो कहाँ है? तो अफ्रीका में है। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में है। पिग्मी निवासी याद रखना है, दोनों चीजों को याद रखना है, कभी पिग्मी का कांगो दे दे, अफ्रीका हटा दे। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को समझ लें, किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो क्लाइमोग्राफ, बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ पर इसको शो किया जाता है, ठीक है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, बादलों की दिशा गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप या फिर रेन गेज। तो चार ऑप्शंस में से आप देखें, नेफोस्कोप इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि बादलों की दिशा और गति को मापता है। ये आज का 49वां देखेंगे, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक कृषि की जाती है? लावा से निर्मित मैदान जो होते हैं, जूट, चाय, चावल, कपास। तो ये कपास की खेती की जाती है। कपास सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? अमेरिका में। याद रखना है इस चीज को, कपास सर्वाधिक कहाँ उपजाया जाता है? अमेरिका में। आज का अंतिम सवाल है 50, और 50 प्रश्न ही है, याद रखना है, ये मत सोचना है एक दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो 48 हो गए, नहीं, 50 क्वेश्चन ही हैं, उसको छोड़ करके भी, ठीक है। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जियो का। ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। चार ऑप्शन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवीन बलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत को जाना जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन, आज का अंक कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोग स्किप कर करके जब उसे मन नहीं लगता है तो छोड़ के चले जाते हैं। पढ़ाई जब आपका जज्बा हो तो आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे, शेयर जरूर करेंगे।